मुकेश सहनी के पिता की हत्या घर में घुसकर कुछ अपराधी कर देते हैं, मगर ये तो मामला चर्चा में आ गया क्योंकि ये पिता मुकेश सहनी के थे। मगर आए दिन अखबार में आए ना आए ज़िलों में किसी न किसी ज़िलों में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, हत्या अपहरण सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ बम राय हैं, राजद के मुंगेर ज़िला के प्रवक्ता हैं। हम इनसे जानेंगे कि आप लोगों पर तो जंगल राज का आरोप लगता था, अब ये जो हो रहा है वो क्या है? देखिए, यही लोग बोलने वाले थे, भाजपा वाले लोग बोलने वाले थे जंगल राज जंगल राज। हाँ। जंगल राज कोई बिहार का जनता आज तक नहीं जान पाया था। हाँ। लेकिन ऐसे कुछ व्यक्ति जो नेता हैं, हाँ, ये लोग जंगल राज का नाम दिया गया था। ठीक है। तो जंगल राज उस समय था या नहीं था, जनता हाँ, नहीं कह रहा है। हाँ। कुछ व्यक्ति ये भाजपा वाले लोग ने जंगल राज का गाना गा रहे थे, राग अलाप रहे थे। लेकिन अभी आज का जो दौर है, मुकेश सहनी के जो पिताजी के जो सरेआम हत्या हो गया, बड़े बड़े नेता का पिता का हत्या हो रहा है, बड़ा बड़ा मंत्री के घर में चोरी हो रहा है आज के डेट में, फ्लैट में, पटना के फ्लैट में अच्छा जगह पर चोरी। कौन सुरक्षित है? मगर लोग कहते हैं कोई सुरक्षित नहीं है। उधर वाले लोग कहते हैं कि लोग अब पकड़ा जाते हैं। आप लोग के टाइम में तो खुलेआम घूमते थे। हमारे ही समय में लोग पकड़ाते थे, और आज ई लोग के जमाने में, ई लोग के सरकार में जो कहते हैं कि हम सुशासन सरकार है, ये सुशासन सरकार इसी ढंग से होता है। सुशासन सरकार का मतलब होता है कि सारा आदमी सुख से जिए। यहाँ तो खाली लूट मार, डेली के डेली। मुंगेर में मर्डर हुआ, परसों मुंगेर में देखिए डबल मर्डर हुआ है। सरेराम मुंगेर का एसपी जान रहा है, मुंगेर का प्रशासन जान रहा है कि कौन हत्या किया है, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों होता है? सरकार की लापरवाही। अब नीतीश कुमार के हाथ में ये सरकार का चाबी नहीं रह गया। तो फिर अब किसके हाथ में? मुख्यमंत्री तो वही हैं। मुख्यमंत्री हैं। हाँ। वो सिर्फ कहने के मंत्री हैं और कहने के ही रह जाएंगे मुख्यमंत्री। लेकिन अब उनका कोई पैरवी भी सुने, कभी वो हाथ जोड़ते हैं कर्मचारी को, हाँ, कभी पदाधिकारी को बोलते हैं कि अब हम पैर आपका पकड़ेंगे, अगर ये काम नहीं कीजिएगा तो हम पैर पकड़ेंगे। मुख्यमंत्री होकर के आप किसी का पदाधिकारी का, अधिकारी का आप हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। इससे अच्छा होगा कि अच्छा बिहार का जनता आपको देख रहा है, बिहार का जनता अब आपसे सरकार चलने वाला है नहीं, तो इसलिए आप स्वेच्छा से अपना प्रतिष्ठा को देखते हुए इस्तीफा दे दीजिए। आप लोग को बैठा दें, है ना? हमारे नहीं, क्या कुछ ये बिहार का जनता, ये बिहार का जनता कह रही है कि माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोग रुपौली हार गए, मुख्यमंत्री बनिएगा। रुपौली हार गए, रुपौली हारने का बात नहीं हो रहा है। हाँ। यहाँ जनता का बात हो रहा है कि जनता किसके साथ है। हाँ। आज हम एमपी का चुनाव लड़े। हाँ। एमपी में देखिए, आप देखिए कि एमपी का चुनाव में कहाँ चले गया भाजपा। कह रहा था कि 40 में 40, 400 पार। हाँ। कहाँ चला गया 400 पार? क्यों नहीं? अयोध्या में नहीं जीत पाए। आप बनारस में देख लीजिए, मोदी जी कितना कम अंतर से वोट से जीते हैं। कहाँ चला गया वो मोदी जो हर हर मोदी, घर घर मोदी कहलाते थे? तो आप लोग अभी भी तेजस्वी युवा, निश्चित रूप से युवा नेता हैं। हाँ। तेजस्वी यादव के हाथ में कमान आने के बाद पूरे बिहार का जनता खुशी से जिएंगे और पूरा बिहार हरियाली हरियाली होगा और कहीं कोई तरह का अपराध नहीं होगा। सिस्टम कराता है ना, कैसे ही 15 लाख का नौकरी का यहाँ बात किए थे, कैसे 15 लाख नौकरी देना स्टार्ट कर दिए थे, 5 लाख नौकरी भी दे दिए। कई कहते थे नीतीश कुमार जी कहाँ से दोगे, कहाँ से दोगे? तो कहाँ से दिए तेजस्वी यादव? कहाँ से दे दिए? तेजस्वी दिए ना, बिहार का जनता जान रहा है ना। इसलिए बिहार का जनता को इस बार हर हालत में तेजस्वी जी को हाथ में सरकार मिलेगा, उनके हाथ में चाबी मिलेगा। चलिए, बम राय का कहना है कि तेजस्वी आएंगे तो सब अच्छा होगा, नौकरी भी होगा और इस जो क्राइम हो रहा है वो भी कम होगा। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।